एक चेहरा आपने देखा होगा, हमने रिपोर्ट करी थी जॉर्ज एवरेस्ट से, और उस दिन हम गए थे, हमने गेट खुला दिए थे। उसके बाद भी सर क्या मजबूरी आ गई है कि गेट दोबारा लग जाते हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर आता है, क्या मतलब रह गया हाई कोर्ट का? अगर इसी तरह से चलना है तो हाई कोर्ट के आदेश का कोई मतलब रह गया है? बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप तो हमारे साथ वहाँ रहे हैं और आपके सामने ये सारी चीज़ें घटी है। तो सोचने का विषय ये है कि जब ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर को ये इतना अनदेखा कर रहे, हमने तो ऑर्डर की कॉपी उनको दी है और मुझे उम्मीद है कि वो पढ़े लिखे लोग ही होंगे जो गार्ड है उनके, जो वहाँ बैठा रखे हैं। हमने हिंदी में भी समझा दिया था, हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ा दिया कि हाई कोर्ट के ये ऑर्डर आए हैं फाइनली। उसके बावजूद ये हमारे सामने, हम थोड़े से नीचे हटे, उसके बाद फिर वो टोल वसूलना शुरू। जबकि 17/3/2025 का एक ऑर्डर हुआ था, उसमें लिखा था कि जब तक माननीय न्यायालय हाई कोर्ट जो उत्तराखंड का है उसमें जब तक हेयरिंग पूरी हो तब तक वहाँ पर किसी प्रकार का शुल्क, टोल टैक्स किसी भी, चाहे पर्यटक हो चाहे स्थानीय लोग हो, उसे आप नहीं वसूलेंगे। उसके बावजूद भी जब ये दोबारा जब पूरी हेयरिंग पूरी हो गई माननीय न्यायालय कोर्ट में, तो उसके बावजूद भी जब फाइनली एक ऑर्डर आ गया, उसके बावजूद उन्होंने उस ऑर्डर को यथास्थिति मतलब पूरा कंप्लीट कर दिया कि भाई यही रहेगा, आज के बाद यहाँ पर किसी स्थानीय लोग से या किसी पर्यटक से कोई भी टोल नहीं वसूलेंगे। लेकिन वो वसूल रहे अभी भी। तो आज हमारी मजबूरी सर ये आ गई कि जब सारी कॉपियाँ ऑर्डर की हमने माननीय न्यायालय की हमने जब इनको दे दी, सौंप दी है ऑलरेडी, एसडीएम को दे दी, कोतवाल साहब को दे दी, जो पर्यटक ये जो कंपनी राजस कंपनी वहाँ पर बैठा रखी, इन्होंने अपने लोग जो बैठा रहे उनको हमने दे दी और हिंदी में भी पढ़वा भी दिया सारा कि ये ऑर्डर हुए हैं। उसके बावजूद इनके दिमाग में ये चीज़ नहीं बैठ रही है। मुझे लग रहा है अनपढ़ टाइप के ये लोग हैं और शासन प्रशासन अनपढ़ तो नहीं, वो समझ तो रहे हैं, पर मैं जानना चाह रहा हूँ हिम्मत कहाँ से आ रही इतनी कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स ना माने? एक प्राइवेट कंपनी क्या इतनी हाई कोर्ट से ऊपर हो चुकी है आज की डेट में? सर मुझे तो ऐसे ही लग रहा कि जो यहाँ उत्तराखंड की जो सरकार है वो न्यायालय को कुछ समझती नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड के जो पर्यटन विभाग है, जो सरकार है, उन्होंने ये प्रॉपर्टी उनको मतलब बेची है एक हिसाब से 142 एकड़ की जमीन उन्होंने 1 करोड़ मतलब साल का अगर दिया तो कितना बड़ा घोटाले, महाघोटाले एक जांच का विषय है। इनकी पोल पट्टी तो हम धीरे धीरे खोलेंगे, इसके माध्यम से इनको जेल ही भेजेंगे और सत्ता परिवर्तन होती है, इनका हम सारा हिसाब किताब बाद में ले। लेकिन हमारा अभी ये मुद्दा कि जो आने जाने वाला जो हमारा जो रास्ता है उस पर इतनी तानाशाही इस प्राइवेट कंपनी की, इसका मतलब ये प्राइवेट कंपनी का जो पैसा अभी भी सरकार के पास जाता है, क्योंकि वो टेंडर एक दिखाने का एक वो सिर्फ एक मुखौटा है। मुझे नहीं लगता इसके पीछे सारा सिस्टम वही है, पर्यटन विभाग मेरे को लगता है वो लोग अभी भी है, उन्हीं के साए पे ये लोग काम कर रहे हैं। ये सोचते कि जनता क्या चीज़ होती है, जनता को जैसा हम चलाएंगे, जनता तो हमारी नौकर है, जो राजा होती है उसको नौकर बना के दर की ठोकर खाने के लिए बैठा, जो हम चाहेंगे वो होगा। तो इसलिए वो कंप्लाइंस नहीं कर रहे हैं सर इस चीज़ को। वो चाहते हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है, कब तक लड़ेंगे ये लोग, हमें बांटने की कोशिश की जा रही है कि जितने भी लोग धरना प्रदर्शन में इनको अलग अलग तरीके से गुमराह किया जाए, इनके मनोबल को गिराया जाए, ताकि ये लोग तितर बितर होकर ये सारा सिस्टम बंद कर दे और हम मनमाने तरीके से यहाँ पर जो अवैध वसूली चल रही है उसको लगातार ऐसे कंटिन्यू करें। आप परसों पुलिस के पास भी गए थे, एसएचओ साहब के पास, आपने बताया वहाँ पर कि दोबारा कलेक्ट कर रहे हैं, क्या पुलिस क्या बोल रही है अभी? सर पुलिस वालों को भी हमने, दरोगा साहब आए, क्षेत्रपाल जी आए थे, उनको हमने बता दिया, नायब तहसीलदार जी वहाँ आए थे, हमने उनको बता दिया सर ये ऑर्डर हैं। अगर ये ऑर्डर जो मैं वो बोल रहा हूँ उस दिन तो हमने कवर किया, जो अभी परसों यहाँ गए थे आप कचहरी, ये हाँ जी कोतवाली गए थे। बिल्कुल सर, इसीलिए हम गए थे यहाँ पर कोतवाली की, हमने माननीय हाई कोर्ट की जो प्रतिलिपि है, जो फाइनल ऑर्डर हुए हैं, इनकी कॉपियाँ देने के लिए हम यहाँ पर कोतवाली में गए थे, कोतवाली मसूरी में एसडीएम कार्यालय भी हम लोग गए थे। हमने उनको बताया कि सर ऐसा है, माननीय हाई कोर्ट नैनीताल उत्तराखंड के जो ऑर्डर हुए हैं उनको कंप्लाइंस करवाना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप इन चीज़ों को अगर नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप यहाँ से त्याग पत्र अपना इस्तीफा दे दें। आप लोगों का अगर बस का नहीं है, हमें कहीं नहीं जाना, क्योंकि माननीय न्यायालय के ऑर्डर के पालन करवाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वहाँ पर किसी भी स्थानीय लोगों से अब आज की डेट, आज ये जो ऑर्डर आने के बाद आप किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेंगे, और ना पर्यटक जो हमारे घूमने के लिए मसूरी आ रहे हैं ना उनसे कोई वो शुल्क लेंगे। अगर कोई वाद विवाद अगर खड़ा होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, कोतवाल साहब और एसडीएम साहब आपकी होगी, क्योंकि आप शासन प्रशासन के आप अधिकारी हैं यहाँ पर मसूरी में। उन्होंने बताया कि ठीक है, हम लोग इस लोग को, इस चीज़ को हम कन्वे करते हैं, इसको देखते हैं इसमें क्या मैटर है, और आप एक काम करिए, कोतवाल साहब ने बोला एसडीएम साहब से मिल लीजिए। एसडीएम साहब से कहीं वहाँ उधर जा रखे थे, धनौल्टी की तरफ किसी कार्यक्रम में गए थे। एसडीएम साहब से मेरी वार्तालाप, उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, मैं सीधा यहाँ से, आप मैं देहरादून जा रहा हूँ, अपने कार्यालय जा रहा हूँ, आप वहीं पर आ जाइए। एसडीएम साहब से मिलने के लिए हमारी टीम के कुछ सदस्य वहाँ गए, उन्होंने बोला कि इसकी ऑर्डर की कॉपी उन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने पॉइंट जो हमारा ये 4 है, 4 नंबर पॉइंट जब
एसडीएम साहब ने पढ़ा तो बहुत चक्कर रह गई है कि इसमें तो बहुत क्लियर से ये लिखा हुआ ऑलरेडी, क्योंकि वो कह रहे थे मेरे को तो गुमराह किया गया है। कोई लोग बोले इसमें ऐसा ऑर्डर नहीं है, कोई कह रहा ऐसा ऑर्डर नहीं है। मैंने कहा सर ऑर्डर आपके सामने है, इस ऑर्डर को पढ़ लिए। तो उन्होंने जब ये ऑर्डर पढ़ा तो उन्होंने बोला कि ठीक है ये ऑर्डर ठीक है, हम इसका अनुपालन करवाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी उन्होंने एसडीएम साहब ने ये वाली बात बोली कि आप इस ऑर्डर को एक लेटर के माध्यम से चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड को भेजिए। मतलब हमसे फिर वो उसी सरकार में फिर भेजना चाह रहे हैं, फिर वो गोल गोल चक्की घुमाएंगे वाला वो खेल हमसे करवाना चाह रहे हैं। अरे ये काम तो हम पहले कर चुके हैं एसडीएम साहब, अगर ये गोल गोल चक्कर हमें घूमना होता तो फिर वहीं से हमें फैसला मिल जाता ना, हाईकोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ती। तो अब सर हम ये कहना चाह रहे हैं ऐसी घूमना फिर हाईकोर्ट जाके उनका ऑर्डर का मतलब ही क्या रह गया अगर इसी तरह से घुमाना है। बिल्कुल सर, कोई वैल्यू नहीं रह गया। क्या वैल्यू अगर हम हाई कोर्ट के ऑर्डर ला रहे हैं, दिखा रहे हैं चीफ सेक्रेटरी को, उनके पास तो सब कुछ पहुंच चुका होगा। अगर इतनी जानकारी इनको अगर नहीं है पता तो किस बात का चीफ सेक्रेटरी और किस बात का शासन प्रशासन। भाई जब तुम्हें यही नहीं पता कि हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया, जो चर्चित विषय बढ़ा हुआ इंटरनेशनल लेवल पर आजकल चर्चाओं में चल रहा है, वहाँ पर कब्जा करके कंपनी बैठी है, लोगों को नहीं जाने दे रहे, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इतना छोटा नहीं है। अब पुष्कर धामी जी इसमें क्या संज्ञान ले रहे हैं। लेकिन सर अब हम ये कह रहे हैं अगर ये कंप्लाइंस अगर नहीं करवाते हैं किसी कारणवश, शासन प्रशासन आके कान खोल के सुन लो अब, अगर इसकी हाई कोर्ट माननीय जो हाई कोर्ट हमारा उत्तराखंड का है, अगर इसके ऑर्डर्स का और कंप्लाइंस अगर आप नहीं करवाएंगे ना तो हमें मजबूरन आप लोगों को इसमें पार्टी बनाकर कोर्ट में घसीटेंगे। हाई कोर्ट नैनीताल को हम बताएं कि ये लोग मिले हुए हैं, ये लोग कंप्लाइंस नहीं करवा पा रहे हैं, जानबूझकर ये जनता को गुमराह कर रहे हैं और आपको पार्टी बनाएंगे और आपको भी सजा दिलवाएंगे। हम तब मत बोलना कि हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, हम ना तो हारने वाले, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हम लोग जनता के हितों की लड़ाई कर रहे हैं, आप कब्जा करने पे बैठे हो। ये जिम्मेदारी हमने तो जनता ने थोड़ा चिल्लाना है, आपको तो दिखाई दे रहा सब कुछ कि कौन कब्जा कर रहा है, क्या कब्जा कर रहा है, कौन गलत क्या सही, हमें बताने की जरूरत पड़ेगी कि आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जनता के प्रति। जनता ने आपको चुन के भेजा है, जनता के पैसे से आपकी सैलरी बनती है, उसके बावजूद अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो जनता बहुत खतरनाक चीज़ है। मैं बता रहा हूँ, फिर मैं पहले ही बोला था, और जनता अगर अपने हाथ में कानून, हम तो वैसे लेने वाले उनसे नहीं है, अगर लेने पड़ने की अगर नौबत आ गई तो वो काम करेंगे। फिर होगा यहाँ हाल नेपाल वाला, तब समझ में आएगी आपके कि हम लोग न्यायपालिका की शरण में अभी हैं। नेपाल वाली स्थिति यहाँ मत होने देना। आपसे हाथ जोड़ के विनती भी है, रिक्वेस्ट भी है कि जो माननीय न्यायालय हाईकोर्ट है उसके ऑर्डर का पालन करवाने में अपना सहयोग करें और तुरंत इस पर कार्रवाई करें, बस हम ये चाहते हैं। और जो फर्जी तरीके से ये जो कंपनी एलिगेशन लगा रही है लोगों पे कि ये यहाँ पर मार पिटाई कर रहे हैं, ये धमकियाँ दे रहे हैं, इनके खिलाफ हाँ शांति भंग कर रहे हैं, इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें, नहीं तो हम इनको छोड़ेंगे तो हम किसी को भी नहीं। इसको सही तरीके से आप इसका अनुपालन करवाएं, बस हम इतनी सी रिक्वेस्ट भी, हाथ जोड़ के विनती भी है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ सर। थैंक यू सर, हमसे बात करने का। थैंक यू वेरी मच।